हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेल्फ फेस। तो हम पजल्स के डे 13 पर आ गए हैं। 12 पजल्स हम कवर कर चुके हैं एंड इट इज़ गुड टू नो दैट काफ़ी स्टूडेंट्स के हमें पता चल रहा है रिस्पॉन्सेस से कि वो ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की पजल 3 मिनट, 3.5 मिनट, 4 मिनट एंड कुछ कुछ तो हैं जो 2.5 मिनट में भी सॉल्व कर पा रहे हैं, विच इज़ लाइक ग्रेट। बहुत अच्छी बात है अगर आप ये पजल्स कर पा रहे हो। बट उनके मॉक्स की पजल सॉल्व करने में इतना टाइम नहीं लगता, मतलब इससे ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा क्यों है कि आप मॉक्स की पजल में टाइम लगा रहे हो? येस, आई डू एग्री, देर आर सम मॉक्स जिनकी पजल्स एक्चुअल पेपर से थोड़ी टफ बनाई जाती हैं, क्योंकि कुछ पेपर्स ऐसे होते हैं जिनका लेवल कभी हल्का आ जाता है क्योंकि वो स्लॉट्स में होते हैं। तो कोई स्लॉट होता है जिसका पेपर ईजी होता है, कोई स्लॉट होता है थोड़ा डिफिकल्ट होता है, फिर स्केलिंग होती है, ठीक है। बट देन ऑल्सो आपको प्रैक्टिस उस लेवल की करनी है कि आप डिफ़िकल्ट फॉर दैट मैटर, मैं अगर बात करूँ इसकी MBA एंट्रेंस एग्जाम की, तो आप कैट लेवल की या जैट लेवल की तैयारी अच्छे से करें तो आप नीचे के लेवल आराम से निकालेंगे। और अगर बैंकिंग की बात करूँ तो आप मेंस लेवल की तैयारी करें तो प्रीलिम्स आपका बहुत आसानी से निकल जाएगा। पर हम हमारी पजल्स क्योंकि हम स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, सारे बच्चों को सबको अच्छे से समझ आए। जिनको पजल से डर लगता है, मेरा मेन पर्पज़ है कि उनका वो डर ही ख़त्म करना है, कि उनको ऐसा ना लगे कि अरे पजल है क्या चीज़, ठीक है। तो अगर मैं वो कर पा रही हूँ तो मेरा पर्पज़ तो फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। बट लर्निंग पर्सपेक्टिव से अगर मैं और बात करूं, जिन लोगों को ऑलरेडी बेस क्लियर है, धीरे धीरे हम अपर लेवल के डिफिकल्ट पजल्स भी लेकर आएंगे। बट तो आप ये भी करते रहिएगा एंड स्टे ट्यून सो दैट आप वो डिफिकल्ट पजल्स भी कवर कर लें। तो प्रैक्टिस के लिए तो ये भी ज़रूरी है, एटलीस्ट प्रैक्टिस तो हो रही है आपकी इसी बहाने। तो चलिए आज की पजल देखते हैं किस बारे में है एंड फटाफट से टाइमर लगाइए एंड लेट्स सी कि वो जेन्युइनली टाइमर के हिसाब से 2.5 घंटे 3 मिनट लग रहे हैं या फिर आपकी नॉर्मल ब्रेन की मैथ्स या घड़ी के हिसाब से लग रहे हैं, विच इज़ एक्चुअली नॉट 3 मिनट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी पजल में आज क्या बोल रहा है? 6 बॉक्सेस हैं, ABCDEF डिफरेंट कलर्स के हैं, प्लेस्ड वन अबव वन अदर बट नॉट एस इन द सेम ऑर्डर। ओके, तो बेसिकली हमें इन 6 बॉक्सेस में ये पता लगाना है कि कौन सा बॉक्स किस कलर का है एंड कौन से बॉक्स का अरेंजमेंट क्या है, ऊपर नीचे किसके ऊपर कौन सा बॉक्स है, किसके नीचे कौन सा बॉक्स है, ये वाली चीज़ें पता लगानी है। फाइन, तो 6 रो बना लेते हैं हम एंड एक कलर का कॉलम और एक बॉक्स का कॉलम बना लेंगे, नेम का कॉलम, एंड देन उसको मैप करना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो हमने हमारा पेन उठा लिया है एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड। 6 रोज में एक है हमारा नेम ऑफ द बॉक्स या बॉक्स, ठीक है। एक है हमारा कॉलम कलर का। फाइन, तो ऐसे 6 रो बना लेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉक्सेस है ना हमारे, 6 बॉक्सेस, ठीक है। अब हो सकता है कि मेरे पास केसेस हो, तो लेट्स सी। कहता है बॉक्स सी इज प्लेस जस्ट अबव द ऑरेंज कलर्ड बॉक्स। तो अभी तो सी पता ही नहीं है, रफ वर्क है, साइड में लिख लेते हैं। सी इज जस्ट प्लेस्ड ऑरेंज कलर बॉक्स, ओके जी, ऑरेंज एंड उसके जस्ट ऊपर सी आ जाएगा। ऐसे तिरछा लिखा है बिकॉज मैंने कलर इधर मैप किया एंड बॉक्स इधर मैप किया, ठीक है। 1 बॉक्स इज प्लेस बिटवीन ए एंड ऑरेंज कलर बॉक्स, ओके जी। ए और ऑरेंज के बीच में एक है, बट मुझे नहीं मालूम कि ए ऊपर की तरफ है कि ए नीचे की तरफ है ऑरेंज के, ठीक है। तो उसको साइड में लिख लेती हूँ मैं इन्फॉर्मेशन, ऑरेंज हॉरिजॉन्टली ए। अगर पता होता मुझे कि ऊपर है नीचे है तो मैं सी एंड ऑरेंज वाले में अरेंजमेंट बना देती, बट क्योंकि अभी पता नहीं है कि ए ऑरेंज से ऊपर है कि नीचे, मैंने हॉरिजॉन्टली रफ में उसका डिस्क्रिप्शन लिख लिया है। ये रफ इसलिए लिख रही हूँ सो दैट मुझे बार बार री रीड ना करना पड़े। 3 बॉक्सेस आर प्लेस बिटवीन ए एंड पिंक कलर बॉक्स। फाइन, ए और पिंक के बीच में 3 है। अच्छा, तो अब यहाँ से आप अपना थोड़ा सा थ्रेड स्टार्ट कर सकते हो कि ए और पिंक के बीच में 3 है, 3 ये बॉक्स हो गए, एक ये हो गया, एक पिंक हो गया, तो 5 बॉक्सेस तो यही हो गए 6 में से। तो अगर 6 में से 5 बॉक्स हो गए तो उसमें से ए अगर टॉप पे लेती हूँ, तो एग्जाम्पल सिर्फ मैं हल्का सा रफ में समझा रही हूँ, छोटा छोटा लिख करके। ए अगर टॉप में लेती हूँ तो 1 2 3 छोड़ करके यहाँ पिंक आ जाएगा। ए अगर सेकंड, टॉप से सेकंड पर लेती हूँ तो पिंक लास्ट में। ऊपर की तरफ 2 केस, सिमिलरली नीचे की तरफ भी 2 ही केस पॉसिबल है कि ए को बिल्कुल लास्ट में ले लो तो पिंक इधर आ जाएगा, और ए को सेकंड लास्ट में ले लो तो पिंक इधर आ जाएगा, राइट। तो ये ही हमारे पास 4 केसेस हैं जो बन सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा है कि मैंने ये 4 केसेस किस बेस पर लिया है, ठीक है। हाँ, आई नो कि आपको लग रहा होगा कि अरे 4 केसेस है, एक आधा केस नहीं है कि फटफट बना के देख लें। तो हम और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, किसी और से कुछ हेल्प मिलती है ये तो देखते हैं। 2 बॉक्सेस आर देयर बिटवीन डी एंड ई। फाइन, रेड कलर बॉक्स इज प्लेस जस्ट बिलो ए, ओके जी। ए से जस्ट नीचे रेड कलर का बॉक्स है।
तो उससे एक केस तो एलिमिनेट हो गया। कौन सा वाला? ए को सबसे लास्ट में अगर हम रखते तो उसके नीचे रेड कहाँ जाएंगे? तो 4 में से एक केस एलिमिनेटेड, 3 केस बचते हैं। देखते हैं अब आगे कुछ और एलिमिनेट होता है कि नहीं होता। 2 हुए तो बेस्ट है, हम 2 को फटाफट से बना लेंगे, ठीक है। देर आर एज मेनी बॉक्सेस प्लेस अबव रेड एज बिलो ई। ओके जी, रेड से ऊपर जितने हैं ई के बाद में उतने हैं। ई इज़ नॉट द ऑरेंज कलर बॉक्स, तो ये भी एक केस बन रहा होगा, तभी उसने मना किया है कि ई जो है वो ऑरेंज नहीं है। नहीं है तो मैंने ऑरेंज लेकर के क्रॉस कर दिया। ब्लैक कलर बॉक्स इज प्लेस्ड जस्ट अबव येलो कलर बॉक्स। ओके जी, ब्लैक वाला जस्ट अबव है येलो से, तो 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लेसेस हमें चाहिए इकट्ठे। एंड एफ इज प्लेस्ड अबव बी। एफ इज अबव बी है, जस्ट अबव नहीं है, तो बी से बी के जस्ट ऊपर भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। तो 3 केस बचे हमारे पास। अब फर्दर इन्फॉर्मेशन से केस एलिमिनेट तो नहीं हो रहा, रफली सिर्फ ओरली हम एलिमिनेट कर दे तो हमें बनाने पड़ेंगे, बट 3 केस नहीं बनाएंगे। सबसे फर्स्ट केस ऑन प्रायोरिटी बनाएंगे, जो हमारा ये वाला। ए को मैं नीचे से सेकंड ले लेती हूँ। देखो बिल्कुल टॉप पे और बिल्कुल बॉटम के ना चांस थोड़े कम होते हैं, ये ऐसा मैंने आउट ऑफ एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही होता है, जब आप बनाना सीख जाओगे तो बीच में कहीं फंसाते हैं ये, ठीक है। तो या तो आप टॉप से सेकंड लो या बॉटम से सेकंड लो, चांसेस है 95% और 6% केसेस में ऐसा ही होगा, ठीक है। तो नीचे बिल्कुल बॉटम वाला केस तो हम ऑलरेडी एलिमिनेट कर चुके हैं, बिकॉज ए के नीचे रेड होना चाहिए, बॉटम पे ए लेंगे तो रेड की जगह नहीं रहेगी। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। अगर ये वर्क नहीं करेगा तो मैं सेकंड केस ऊपर से यहाँ लूँगी, बट आप चाहो तो आप साथ साथ में एक और रफ वर्क बना सकते हो, एक और कॉलम 2 कॉलम बना सकते हो रफली, कि आप ए को यहाँ पर टॉप से सेकंड पर ले लीजिए, ठीक है। तो मैं भी फटाफट से इसको मैप कर लेती हूँ, बिकॉज ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है मैपिंग के लिए, 6 तो बॉक्स हैं। तो ए के नीचे रेड कर लिया, ठीक है, ये वाली इन्फॉर्मेशन। अब रेड से ऊपर जितने हैं उतने ही ई से नीचे हैं, तो रेड से ऊपर हमारे पास 5 है, तो ई से नीचे भी 5 हो गए। ये वाला ऑरेंज इसके पास है नहीं, ए और ऑरेंज के बीच में 1 का गैप हो गया, तो 1 का गैप छोड़ करके ऑरेंज ये हो गया। ऑरेंज से जस्ट ऊपर सी है, ये यहाँ आ गया, फाइन, ओके। ब्लैक एंड येलो इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठी जगह ब्लैक येलो दोनों ही पॉसिबल है, बट ए और पिंक के बीच में 3 का गैप है। नीचे की तरफ 3 का गैप तो पॉसिबल नहीं है, तो 1 2 3 छोड़ा तो ई के पास पिंक चला गया। अब ब्लैक एंड येलो के लिए केवल यही 2 जगह बची हैं, तो यहाँ पर ब्लैक, यहाँ येलो फिट हो गया, ओके। बची जगह पर बचा कलर, एंड डी और ई के बीच में 2 का गैप, ई डी और ई के बीच में 2 का गैप, ई हमारा टॉप पर है, 2 छोड़ा हमने, ए से जस्ट ऊपर डी आ गया। एफ इज़ अबव बी, एफ इज़ अबव बी। बची जगह पे बचा कलर है हमारा कौन सा? वाइट कलर, ओके फाइन। तो कोई भी हमारी इन्फॉर्मेशन क्लैश नहीं हुई है। बोला था ना आपको कि बी को बिल्कुल मतलब या तो नीचे से सेकंड या टॉप से सेकंड पर लीजिए, दोनों ही केसेस ज़्यादा बनने के चांस है। तो 3 में से हमने एक केस लिया और वो केस हमारा वर्कआउट कर गया। बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस बताया था, ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ऐसा केस होता है, बट आप ट्राई कर सकते हो। फिर भी मैं आपको दूसरा केस भी बना करके दिखाऊंगी कि वो कहाँ पर गलत हो रहा है। रिमेनिंग 2 तो नहीं बना रही, टॉप वाला नहीं बना रही, टॉप से सेकंड वाला बना रही हूँ, ठीक है। तो ये तो है हमारा करेक्ट केस। प्रैक्टिस में मैं हमेशा बोलती हूँ कि गलत वाला गलत क्यों है, यू शुड नो इट वेरी वेल, तभी तो आप चीज़ें मैप कर पाएंगे, ओके। ये है मेरा कलर का कॉलम एंड ये है मेरा बॉक्स का कॉलम। ये मेरा करेक्ट सिनेरियो है, आई होप दिस इज़ क्लियर, ये हम बना चुके हैं। ये इनकरेक्ट वाला है, क्यों है इनकरेक्ट ये बताने जा रही हूँ। देखो फटाफट से मैप कर देते हैं। ए हमने यहाँ लिया था, ए से जस्ट नीचे रेड, फाइन, और ए और ऑरेंज के बीच में 1 का गैप है, ऊपर की तरफ पॉसिबल नहीं है, तो ऑरेंज इधर हो जाएगा। ऑरेंज से जस्ट ऊपर सी है, यहाँ सी हो गया, और ए और पिंक के बीच में 3 है, 1 2 3, ये हो गया हमारा पिंक, फाइन। 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्लैक एंड येलो, ब्लैक इज दिस, येलो इज दिस। डी और ई के बीच में 2, अच्छा ये भी था ना, रेड से नीचे जितने हैं उतने ही ई से, ई के बाद होंगे, रेड से ऊपर 2 हैं, ई के बाद 2, ई ऑरेंज ये साथ में आ गया। ई को ऑरेंज नहीं पसंद, मैंने कहा था ना कि ई को ऑरेंज मना कर रहा है, तो विच मीन्स कोई केस बन रहा होगा जहाँ ई के पास ऑरेंज जा रहा होगा। तो देखो अगर मैं टॉप से सेकंड पर ए को लेती तो ई ऑरेंज, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन क्लैश हो गई हमारी, तो इसलिए ये गलत है। सिमिलरली जब आप टॉप पे रखोगे
तो भी हमारा गलत आ जाएगा कि टॉप पे आपने ए को रखा, यहाँ रेड आ जाएगा, यहाँ रेड है तो फिर ई इधर आता, रेड से ऊपर जितना ई से नीचे इतना, फिर एक छोड़ करके इधर पिंक आता, इधर पिंक, फिर मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ होती ही होती, यहाँ एक छोड़ करके सॉरी ऑरेंज आता, यहाँ से आता, मतलब कहीं ना कहीं अटक जाता डेफिनेटली वो उस केस में। ठीक है, तो आप वो वाला आप बना करके देख लेना कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, यू शुड नो इट। ठीक है, एंड हम इसके फटाफट से क्वेश्चंस देखते हैं। आप क्लियर है ना, ऐसे तो कुछ गड़बड़ वाली बात नहीं है। जहाँ पर भी डाउट हो एज यूजुअल प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन इसका 56, हाउ मेनी बॉक्सेज आर प्लेस्ड अबव एफ। एफ से ऊपर कितने बॉक्सेस हैं भैया, 2 बॉक्सेस हैं। ओके, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन रेड कलर बॉक्स इज प्लेस्ड। रेड कलर बॉक्स कहाँ पे रखा था हमारा, बिल्कुल बॉटम में, बॉटम में, फर्स्ट फ्रॉम बॉटम, सेकेंड ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज येलो कलर्ड। कौन सा ऐसा बॉक्स है हमारा येलो कलर का, कौन सा आया था भाई, येलो कलर है हमारा ए, ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कलर इज बॉक्स एफ। एफ के पास कौन सा गया, ऑरेंज, डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप, ऑड वन आउट, एफ येलो ई ऑरेंज। एफ और येलो के बीच में क्या कनेक्शन है, बीच में एक का गैप है, ई और ऑरेंज के बीच में भी बीच में एक का गैप है, बी ब्लैक, बी और ब्लैक के बीच में भी एक का गैप है, सी रेड डी वाइट, सी और रेड में काफ़ी है, डी और वाइट में भी एक का गैप है, तो सी एंड रेड इज ऑड वन आउट। बाकी सब में एक एक का गैप है, बीच में एक एक रो छूट रही है, सी और रेड में एक से ज़्यादा रो है, इसलिए ऑड वन आउट है। आई होप ये पजल समझ आई है, कुछ भी नहीं है इस पजल में, सिंपल अरेंजमेंट है। बट येस, 4 केसेस बनने थे इसमें से, जिसमें से एक केस तो ओरली एलिमिनेट हो रहा था, लेकिन 3 केसेस हैं। अब किसी ने पेपर में अगर वो 3 केस में से पहला एक को टॉप पे ले लिया, तो दूसरा एक को सेकंड पे ले लिया, सेकंड टॉप पे ले लिया, तो अटक सकते हो, मतलब टाइम वेस्ट हो सकता है वहाँ पे। तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि यार ये तो लक वाली बात है कि नीचे से आपने लिया और वो केस बन गया, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये आउट ऑफ एक्सपीरियंस भी होता है, ऐसा नहीं है। टॉप वाला केस रेयर होगा, तो या तो सेकंड टॉप बनाओ, टॉप से सेकंड बनाओ, या बॉटम से सेकंड बनाओ, तो उसमें हमारे चांसेस ज़्यादा हैं। बट अगेन मैं बोल रही हूँ, हमेशा नहीं होता, तो उसको बिल्कुल भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, हर किसी में चांसेस होते हैं, और वो कई बार ऐसे मेंटली खेलता भी एग्जामिनर। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस करो, बहुत सारी पजल्स देखो, धीरे धीरे आपको खुद ही आइडियाज़ लगने शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ हम वीडियो के एंड पर आ गए हैं, एंड हमारी अनाउंसमेंट हर वीडियो में हो रही है, क्योंकि अभी बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सब जगह से। तो अगर आपने एनरोलमेंट अभी कहीं पर कराया नहीं है, आप कराना चाहते हो, प्रिपेयर कर रहे हो कैट MBA एंट्रेंस एग्जाम्स या SSC बैंकिंग के लिए, एंड अगर अच्छी गाइडेंस चाहिए, आपको लग रहा है कि हमारा पढ़ाई आपको समझ आता है, तो यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड एनरोल फॉर आवर बैचेस। इसी के साथ साथ अगर आपको टेस्ट सीरीज़ चाहिए, तो टेस्ट सीरीज़ के लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर्स होंगे, सेक्शनल्स होंगे, टॉपिक टेस्ट होंगे, एंड कैट MBA एंट्रेंस की ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड होंगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।